क्या आपके कंप्यूटर की सी ड्राइव रेड कलर में शो हो रही है? और ये अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजराज सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल दरोगा जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि किसी कंप्यूटर की सी ड्राइव का कलर रेड कलर में शो हो रहा है तो उससे रिलेटेड मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। फर्स्ट, उसका मीनिंग कि कंप्यूटर में सी ड्राइव का कलर रेड कलर का होने का क्या मतलब है। सेकंड, इससे होने वाली प्रॉब्लम्स और कंप्यूटर पर इससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। एंड इन द लास्ट आई विल टेल यू अबाउट इट्स सॉल्यूशन। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी मीनिंग की कि सी ड्राइव का कलर रेड कलर में शो होने का क्या मतलब है। देखिए, जब भी हम किसी नए कंप्यूटर में नई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो विंडो इंस्टॉल करते टाइम जो हमारे पास में हार्ड डिस्क होती है उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए हम उसके टोटल स्टोरेज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन पार्ट्स को हम ड्राइव सी, डी, ई के नाम से जानते हैं। अब जो ड्राइव सी होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसी के अंदर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स एंड सम अदर टेम्पररी फाइल्स स्टोर होती रहती हैं। और इसके अलावा जब भी कंप्यूटर की विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम या अदर फाइल्स अपडेट होती हैं तो उनकी अपडेटेड फाइल्स, कैश मेमोरी की फाइल्स एंड सम अदर टेम्पररी फाइल्स सी ड्राइव में ही स्टोर होती रहती हैं। एंड इसी वजह से सी ड्राइव ऑटोमेटिकली डे बाई डे बढ़ती रहती है। एंड ड्यू टू लिमिटेड स्पेस एक दिन ऐसा आता है कि सी ड्राइव ऑटोमेटिकली फुल हो जाती है एंड उसका कलर रेड कलर में शो होने लग जाता है। अब बात करते हैं इनके प्रॉब्लम्स की। देखिए, जब भी किसी कंप्यूटर में सी ड्राइव रेड कलर में शो होने लग जाती है और वह फुल हो जाती है और उसके बाद में जब हम उस कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस कंप्यूटर की सी ड्राइव में जो इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने आप को ठीक से बूट नहीं कर पाता है, यानी कि रन नहीं कर पाता है। और जब अपने आप को रन नहीं कर पाता है तो उससे बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है, जैसे कि कंप्यूटर की विंडो स्क्रीन या टास्क बार के ऊपर बहुत सारे आइकन्स गायब हो जाते हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर के काफी सारे जो एप्लीकेशंस है वो रन नहीं हो पाते हैं और जब रन नहीं होते हैं तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और कंप्यूटर लैग करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखिए, जब भी किसी कंप्यूटर की सी ड्राइव फुल हो जाती है तो इसके 2 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। या तो सी ड्राइव की स्टोरेज को इंक्रीज कर दिया जाए या फिर सी ड्राइव को क्लीन कर दिया जाए, मतलब इसमें जो अननेसेसरी फाइल्स और डेटा भरा हुआ है उसको क्लीन कर दिया जाए। नाउ आई विल टेल यू सम ट्रिक्स टू क्लीन सी ड्राइव एंड यू शुड फॉलो मी स्टेप बाय स्टेप टू गेट बेटर रिजल्ट। तो फिर चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं सी ड्राइव को क्लीन करना। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब हम यहाँ सीखेंगे सी ड्राइव को क्लीन करना। लेकिन सी ड्राइव को क्लीन करने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ सी ड्राइव के ऊपर और देखते हैं हमारे पास में कितना स्पेस अवेलेबल है। देखिए, यहाँ पे जो हमारी सी ड्राइव है उसमें 7.76 GB फ्री स्पेस अवेलेबल है आउट ऑफ 99.5 GB। लेकिन यहाँ पे अब आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि इसका कलर भी रेड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो सी ड्राइव है और खतरे के निशान से ऊपर आ चुकी है और जब भी हम इस कंप्यूटर को ऑन करेंगे या किसी सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो ठीक से रन नहीं हो पाएंगे और इसके अलावा भी हमारे को बहुत सारी ग्लिचेज नज़र आ सकते हैं। तो अब हमें ज़रूरी है इसको क्लीन करना। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सी ड्राइव को क्लीन करने के अलग अलग तरीक़ों के बारे में। तो जो सबसे पहले तरीका है वो ये है कि हम रन कमांड को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर रन कमांड को ओपन करने के भी 2 तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो एक ये है कि सबसे पहले हम जाएंगे सर्च बॉक्स के ऊपर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे RUN और हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में हमारे पास रन कमांड ओपन हो जाती है। अब रन कमांड को ओपन करने का दूसरा तरीका है विंडो प्लस R को प्रेस करेंगे तो हमारे पास में रन कमांड ओपन हो जाएगी। अब सी ड्राइव को क्लीन करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले टाइप करेंगे TEMP और यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में हमारे पास में एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें बहुत सारी फाइल्स शो होती हैं। अब हम यहाँ पे इन सभी फाइल्स को Ctrl+A की सहायता से सेलेक्ट कर लेंगे और Shift+Delete से इन सभी को डिलीट कर देंगे। Shift+Delete दबाने का मतलब ये है कि यह परमानेंटली डिलीट हो जाएगी और यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। कुछ फाइल्स यहाँ पे ऐसी होती हैं जिनको सिस्टम यूज करता रहता है तो उनको हम स्किप कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो दूसरा तरीका है वो ये है कि वापस से रन कमांड के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे %temp% और एंटर करते हैं। अब इसके बाद में फिर से हमें बहुत सारी फाइल्स शो हो जाती हैं। फिर हम इन सभी फाइल्स को Ctrl+A की सहायता से सेलेक्ट कर लेंगे और Shift+Delete से हम इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देंगे। ऐसा करने से हमारे पास में काफ़ी स्पेस अवेलेबल हो जाएगा। कुछ फाइल्स डिलीट नहीं हो पाती हैं तो इनको स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम जाते हैं फिर से रन कमांड के ऊपर और यहाँ पे टाइप करते हैं प्रीफेज और एंटर करते हैं। फिर से हमें बहुत सारी फाइल्स शो होंगी। उन सभी फाइल्स को फिर से हम Ctrl+A से सेलेक्ट कर लेंगे और Shift+Delete से सभी को परमानेंटली डिलीट कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास में कितना स्पेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 7.77 GB फ्री स्पेस है। तो अब हम नेक्स्ट इसको और खाली करना चाहते हैं तो अब अगले स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है
रिसाइकिल बिन, जो हमारे पास में रिसाइकिल बिन है उसमें भी हमारे पास में बहुत सारी फाइल्स पड़ी रहती हैं। इन सभी को हम एक साथ डिलीट कर सकते हैं। या तो हमारे पास में ऑप्शन है कि इसी के ऊपर जाके एम्प्टी रिसाइकिल बिन कर दो, या फिर रिसाइकिल बिन को ओपन करके और इन सभी को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके और डिलीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्टी रिसाइकिल बिन पे क्लिक करके इसको खाली कर देता हूँ। देखिए ये परमानेंटली डिलीट हो चुकी हैं ये फाइल्स, और हमारे पास में जो सी ड्राइव है उसमें बहुत सारा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिसाइकिल बिन भी एम्प्टी हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसका नाम है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर के ऊपर, और यहाँ पे हम जो लोकल डिस्क सी है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में जो प्रॉपर्टीज ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क क्लीनअप। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस नई विंडो में हमें बहुत सारी फाइल्स और कैटेगरीज दिखाई देती हैं। जिस कैटेगरी को हमें डिलीट नहीं करना है उसको हम अनचेक कर सकते हैं, या फिर हम जिसको डिलीट करना चाहते हैं उसके ऊपर चेक मार्क लगा सकते हैं, और इसके बाद में क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने के ऊपर ऑटोमेटिक डिस्क क्लीनअप हो जाएगी, और इस तरह से हमारे पास में काफ़ी सारा स्पेस अवेलेबल हो जाएगा। और यदि फिर भी स्पेस अवेलेबल नहीं होता है तो हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन आता है अनवांटेड प्रोग्राम्स और ऐप्स को रिमूव करने का। तो इसके लिए चलते हैं हम सेटिंग के ऊपर। सेटिंग के ऊपर जाके हमारे पास में यहाँ पे एक शो हो रहा है ऐप्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में जितने भी ऐप्स और प्रोग्राम्स हैं जो इंस्टॉल्ड हैं वो हमें शो हो जाएंगे। जो एप्लीकेशन यहाँ पे आपके लिए यूजलेस है उसको आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे लिए सभी एप्लीकेशन यूजफुल है तो मैं यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं करूँगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सी ड्राइव में और ज़्यादा स्पेस क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं सी ड्राइव के ऊपर और इसको करते हैं ओपन। यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है इसके ऊपर हम सर्च करेंगे साइज कोलन और यहाँ पे लिखेंगे ह्यूज और यहाँ पे कर देंगे एंटर। ऐसा करने से हमारे जो सी ड्राइव है इसके अंदर जो भी ह्यूज फाइल्स हैं, जो बड़ी फाइल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करके रखी हैं वो ओपन हो जाएंगी, और वो यदि हमारे लिए यूजलेस है तो हम उनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी फाइल्स हमारी सी ड्राइव में पड़ी हुई हैं जो हमारा सी ड्राइव का स्पेस कंज्यूम करके रखी हुई है। तो हम इन सभी को Ctrl+A की सहायता से सिलेक्ट कर लेंगे और Shift+Delete से डिलीट कर देंगे परमानेंटली। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सभी फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं, और अब हम चेक करेंगे सी ड्राइव में हमारे पास में कितना स्पेस अवेलेबल है। तो अभी देखिए हमारे पास में बहुत सारा स्पेस अवेलेबल हो चुका है। 24.8 GB फ्री हो चुका है आउट ऑफ 99.5 GB। और अब हम यदि इसी ड्राइव को और ज़्यादा क्लीन करना चाहते हैं तो हम चलेंगे डाउनलोड्स में, और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे हमारी बहुत सारी फाइल्स हैं जिन्होंने सी ड्राइव में बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर रखा है। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे कि कोई हमारे लिए कोई काम की फाइल्स तो नहीं है, उस फाइल को हम डिलीट नहीं करेंगे और बाकी फाइल्स को हम डिलीट कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को Ctrl+A से सिलेक्ट कर लेंगे, और जो हमारी काम की फाइल्स है इसको हम अनसेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे लिए ये दोनों काम की हैं तो इन सभी को मैं अनसेलेक्ट कर लूँगा, और बाकी इन सभी को डिलीट करने के लिए मैं Shift+Delete दबा के सभी को परमानेंटली डिलीट कर दूँगा। ऐसा करने से मेरे पास में बहुत सारा स्पेस अवेलेबल हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं कितना स्पेस अवेलेबल हुआ। तो देखिए हमारी जो सी ड्राइव है बहुत ज़्यादा हद तक खाली हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम सी ड्राइव को क्लीन कर सकते हैं, और जो हमारी सी ड्राइव में अनवांटेड डेटा है उसको हटा के हमारे कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।